Hey guys, welcome back to my channel. Let's learn English. If you're new to my channel, hit the bell icon. So today in this video, we're going to read another story and it's entitled as A Question of Trust. And the author of the story is Victor Canning. He's a prolific British writer. So this story is about a thief and ये जो थीफ होता है ये कम्प्लीटली एक अलग किस्म का थीफ होता है. ये सिर्फ साल में एक बार चोरी करता है बिकॉज ही इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स. कौन सी बुक्स जो काफ़ी ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव होती है, और अपना जो चोरी किया हुआ जो मनी होता है ना, तो वो स्पेंड करता है किस चीज़ में, बाइंग बुक्स. और वो पहले क्या करता है, पूरे अच्छे से प्लान करके जाता है कि जहाँ पे उसको क्या करनी होती है, चोरी करनी होती है. अब एक बार सिर्फ चोरी होती है साल में, और इस बार जब ये चोरी करता है इस टाइम पे क्या होता है, एक लेडी थीफ होती है जो क्या करती है, उसको धोखा दे देती. वो कैसे धोखा देती है और क्यों देती है वो हमें स्टोरी में पता चल जाएगा. और वो एंड में रिग्रेट करता है और प्रिजन पहुंच जाता है, और वो कहता है फिर एंड में, वन शुड नॉट ट्रस्ट anyone particular from his own profession. मतलब हमें अपने ही प्रोफेशन में किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. सो पहले हमें ये बताया गया है, इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ. दो कहावतें हमें दी है. पहली कहावत ये है कि अगर आपको एक चोर को पकड़ना है, आपको एक चोर ही बनना है, या चोर के नज़रिए से सोचना है, या किसी चोर की हेल्प लेनी है. और दूसरा ये है, बट इट्स ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स. और थीव्स के बीच में क्या होता है, एक इज्जत होती है. ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सी जो ये कहावत है या कौन सी सेइंग है इस स्टोरी को इलस्ट्रेट करती है, इस स्टोरी को बयान करती है. वो हमें एंड में पता चल जाएगा. So everyone thought that Horace Danby was a good honest citizen. Horace Danby जो है वो एक मेन कैरेक्टर है स्टोरी का. सोसाइटी में हर किसी को जहाँ पे वो रहता है उनको पता है कि हॉरेस डैनबी जो है वो क्या है, एक अच्छा ईमानदार सिटीजन है. एंड वो कितने ईयर्स के है, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के है, और अनमेरिड है, और किसके साथ रहते, अपने एक हाउस कीपर के साथ रहता है. और वो काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है उसकी हेल्थ के. और ऐसा कुछ है नहीं कि वो ज़्यादा कोई बीमारी उसको, ऐसी कुछ है नहीं. सिर्फ एक ही चीज़ है, उसको अटैक्स आते हैं हे फीवर के इन समर. हे फीवर वो होता है जब हम एलर्जिक होते हैं, जैसे पोलन्स वगैरह के साथ, ठीक है, या डस्ट से. और उसका जो बिज़नेस है वो लॉक्स का था, वो काफ़ी अच्छा बिज़नेस चल रहा था. उसके साथ उसके 2 हेल्पर्स थे. हॉरेस डैनबी जो था काफ़ी ज़्यादा अच्छा और रिस्पेक्टेबल पर्सन था, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. वाई? बिकॉज 15 ईयर्स अगो क्या हुआ था, उसने अपनी पहली और आखिरी सेंटेंस एज अ प्रिजन लाइब्रेरी, वो जेल गया हुआ था, उसको सेंटेंस सजा दी गई हुई थी. और वहाँ पे प्रिजन में लाइब्रेरी होता है, एज अ प्रिजन लाइब्रेरी वहाँ पे उसको क्या रखा गया था, जेल में. और उसको क्या पसंद है, ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, लेकिन वो एफर्ट नहीं कर सकता. सो वो क्या करता है, वो हर साल क्या करता है, एक तिजोरी जो एक सेफ है वहाँ पे चोरी करता है, और वो प्लान करके जाता है जहाँ पे भी चोरी होती है. ठीक है, तो इतने चोरी इस तरीके से होती है कि ये जो मनी है ना पूरे 12 मंथ चल जाता है, और फिर वो सीक्रेटली अपने एजेंट से जो उसको बुक चाहिए होती है वो खरीद लेता है. क्लियर? उसके बाद क्या हो जाता है, कहता है एक बार वो क्या चल रहा था, ब्राइट जुलाई समर डेज थे, तो वो चल रहा था, इवनिंग में वॉक पे चल रहा था. तो इसी में क्या हुआ, उसने ये सोच रहा था कि इस टाइम पे अच्छा एक टाइम है कि मैं क्या करूं, चोरी करूं. जैसे बाकी की चोरी मैंने की है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है. अब 2 हफ्तों से ये क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है कहाँ के एक हाउस है, कहाँ पे जो है शूट ओवर ब्रांच में है. तो वहाँ पे रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पाथ्स, गार्डन अच्छे से स्टडी कर रहा है कि मैं कैसे चोरी करूँगा, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से बाहर निकलूँ. तो अब जिस टाइम पे इसको चोरी करने जाना है वहाँ पे खाली 2 सर्वेंट्स है, और बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लंदन गए हुए हैं. ठीक, अब ये जब वहाँ पे गया, वहाँ पे उसने क्या देखा कि वहाँ के जो 2 सर्वेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे थे, उस टाइम पे मूवी देखने जा रहे थे. ठीक है, जब इसने हॉर्स ने उनको देखा तो ये काफ़ी खुश हुआ. तो उसके नोज़ में ना काफ़ी ज़्यादा टिकल हो रहा है, वो गुदगुदी जैसे फ्लावर की कोई खुशबू आ जाती है. ठीक है क्योंकि समर का टाइम था, उसको वो टिकल ऑफ हे फीवर. जब वो पीछे के रास्ते आया, जो गार्डन की वॉल है वहाँ से आया, और उसके
कंधे पे, बैग पे क्या था, एक बैग था टूल्स में जिससे वो सेफ को खोलता। और ये कहता है कि तिजोरी में और एटलीस्ट 15,000 पॉन्ड्स थे। और ये बोलता है कि अगर मैं क्या करूँगा, इनको चुरा लूँगा, एटलीस्ट मुझे 5,000 मिल जाएंगे और उसके बाद ये अगले साल तक मुझे आराम से चल जाएंगे। इसीलिए बोलता है कि 5,000 मिलेंगे फिर, क्योंकि ये चोरी हुए पैसे है, चोरी हुए ज्वेल्स है, सॉरी। एंड दे वर, ये बोलता है कि ऑटम के सीज़न में काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली और मैं उनको आराम से ख़रीद सकता हूँ और वो सेल पे भी आ जाएगी। उसके बाद क्या हो जाता है, तो हाउसकीपर ने क्या की होती है, की को बाहर किचन के डोर पे हैंग किया होता है। ये ग्लव्स पहन लेता है ताकि वहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट्स ना रहे, तो आराम से अंदर चला जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे किचन में एक डॉग पड़ा हुआ होता है। वो जब किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं डॉग, तो वो शोर मचाते हैं। तो इसी तरीके से इसने भी किया, लेकिन क्या किया इसने, जो हमारा थीफ है इसने क्या किया, इसने इसके नाम से पुकारा, शेरी, ठीक है। तो वो शांत हो गया और बड़े प्यार से उसको ट्रीट किया, तो वो बिल्कुल शांत हो गया। तो अगर हम किसी डॉग को ऐसे, तो वो बिल्कुल इसको इस पे चिल्लाने नहीं लगा, ठीक है। अब जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी और वो एक पुअर पेंटिंग, एक पुरानी पेंटिंग के पीछे एक सेफ थी। वो कहता है कि एक जो राइटर था, एक मैगजीन में क्या हुआ था, वहाँ पे पूरी एक डिटेल दी हुई थी कि कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है, ठीक है। हर कोई चीज़ की डिटेल दी हुई थी और वो सोच रहा था क्या मैं कलेक्ट कर लूँ पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। तो वो बोलता है कि नहीं, उसमें तो रूम काफ़ी भर जाएगा, मेरा एक छोटा सा हाउस है तो बुक्स काफ़ी अच्छी रहेगी। अब जब ये अंदर गया, वहाँ पे टेबल पे फ्लावर्स थे एंड हॉर्स जो था ना, उसके नोज़ में फिर से वो टिकल जैसा होने लगा, उसको स्नीज भी आने लगा। उसने अपना बैग नीचे रख दिया और अपने टूल्स को अरेंज करने, वो कहता है 4 घंटे में सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे, तब तक मेरा आराम से हो जाएगा। और जो सेफ थी ना, वो बोलता है वो काफ़ी ईजी है, क्योंकि ऑलरेडी इसने बहुत सारी सेफ्स को खोला हुआ था और लॉक्स का बिजनेस भी था। तो अब जो हो गया, इसने क्या किया, इसने पहले कट की वायर, जहाँ पे एक अलार्म लगा हुआ था, जब भी कोई चोरी करता है या कुछ होता है तो वो अलार्म बज जाता है, उसकी वायर कट कर दी। उसके बाद जब ये वापस आ गया, फिर से इसने स्नीज़ काफ़ी लाउडली किया, क्योंकि फ्लावर्स जो थी उनकी स्मेल से उसको बार बार स्नीजिंग हो रही थी। तो ये भी कहता है कि एक अवेलेबल थिंग है, एक मैगज़ीन, जिसने मैंने पहले बोला, एक मैगज़ीन आर्टिकल में, एक मैगज़ीन जहाँ जो राइटर था उसने हर कोई चीज़ उसकी डिस्क्राइब की थी, रूम्स और पिक्चर ऑफ द रूम, एवरीथिंग, इवन सेफ के बारे में भी कि सेफ कहाँ पे छुपी हुई है। हॉर्स ने क्या किया, ये जो फ्लावर्स टेबल पे थे वो बार बार उसके काम में हिंडरिंग कर रही थी, रुकावट पेश कर रही थी। तो उसने अपना मुंह जो है ना छुपा लिया, किससे, हैंडकरचीफ से। अचानक से डोरवे में आवाज़ आई, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर। बिना कुछ सोचे समझे उसने बोल दिया हे फीवर, और फिर से वो स्नीज करने लगा और आवाज़ जो है ना अब कंटिन्यू बोले जा रही है, जो पीछे से आ रही है। तो ये वो आवाज़ क्या बोल रही है इसको, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसको ठीक कर सकते हो, या फिर तुम एक काम करो, या तुम ये देखो कि व्हाट प्लांट गिव्स यू, ये तुम्हें किस प्लांट से ये डिजीज़ हो रही है, या तुम एक डॉक्टर के पास जाओ। अगर तुम अपने काम को लेके सीरियस हो, और काम कौन सा है, रॉबरी का काम है। और आई हर, इसने उसको पीछे जो आवाज़ आ रही थी बोलती है कि मैंने तो हाउस के, जो मेरा घर है उसके ऊपर से मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस, बोलते आवाज़ काफ़ी ज़्यादा काइंड थी, लेकिन उसमें फर्मनेस थी, स्टिकनेस थी, ठीक है, एक सीरियस टोन था। और वहाँ पे जब मैंने देखा, वहाँ पे एक वुमन खड़ी हुई थी डोरवे पे, एंड शेरी जो है उसकी बॉडी के साथ उसको रब कर रहा था, ठीक है, अपनी बॉडी को उसके साथ रब कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा यंग थी, प्रिटी थी, एंड उसने ड्रेस जो पहनी थी रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, और वो फायर प्लेस के पास चली गई और वहाँ पे ऑर्नामेंट्स को ठीक करने लगी। तो उसने शेरी को बोल दिया, डाउन शेरी, एनीवन वुड, कोई भी सोच सकता है कि मैं घर से बाहर हूँ। एंड उसने स्माइल किया हॉर्स की ओर और बोलती गई, बोलते कि मैं कुछ ही टाइम पहले वापस आई, दो मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे किससे मिलूँगी, एक चोर से मिलूँगी। हॉर्स हैड सम होप, उसको कुछ उम्मीद थी कि टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग, उसको लग रहा था कि शायद ये मुझे देख के अम्यूज्ड, मतलब एक किस्म का वो फनी जैसा सीन लग रहा था। तो बोलते हैं कि इस परेशानी से बचने के लिए, इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सेप्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली।
तो इसको बोलता था कि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे किसको मिलूँगा, एक फैमिली मेम्बर से। उसने नोट किया अपने सर को और ये बोलती है हाँ तुम्हें तो बड़ा इनकम, तुम्हें तो परेशानी हुई होगी, मैं तुम्हें मिलने के लिए आया, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करोगे। हॉर्स ने बोला मेरी तो पहले ही थॉट आई थी कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। बोलती है इसको वही वुमेन, हाँ तुम ये कर सकते हो बट मैं कॉल किसको करूँगी, पुलिस को कॉल कर दूँगी और वो तुम्हें यहाँ से फिर लेके जाएंगे। हॉर्स कहता है आई वुड, पहले मैं क्या करूँगा, भागने से पहले मैं वायर्स को कट कर दूँगा। उसी में वो थोड़ा रुक जाता है और हेजिटेट करके बोलता है स्माइल लेके, ये बोलता है मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुम कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाओगी, मतलब कुछ घंटे हैं, उन कुछ घंटों में मैं क्या कर लूँगा, चोरी कर लूँगा। इसी में क्या हो जाता है, अब वो उसकी तरफ सीरियसली देखती है, बोलती है यू वुड हर्ट मी, और पॉज करके बोलता है आई थिंक मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ, और वहाँ से बोलती है कि नहीं तुमने मुझे बिल्कुल डराया नहीं और मैं बिल्कुल डरी भी नहीं। हॉर्स सजेस्टेड कि अगर तुम ये भूल जाओगी, तुम मुझसे कभी मिली होगी तो तुम जाने दो। अचानक से वो काफ़ी काइंड टोन में उसके साथ बात कर रही थी, अचानक से उसका टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है। बोलती है व्हाई शुड आई, यू वर गोइंग टू, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूँ तुम दूसरे किसी घर में चोरी करने जाओगे और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूँगी, ठीक है। और सोसाइटी को बचाना चाहिए तुम जैसे आदमी। और हॉर्स यहाँ से स्माइल करता है, बोलता है कि नहीं मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी को जो क्या करता हूँ डराता हूँ या कुछ गंदे काम करता हूँ, मैं इसलिए चोरी करता हूँ क्योंकि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते और मेरा एक गुड रीज़न है, मुझे प्रिजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लव करती है और वहाँ से उसको बैक करता है, बोलता है उसको ऐसे लगता है कि जैसे मैं उसको परस्यूट मना लूँगा, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट। बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता हूँ लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये चीज़ जो है ना नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग, मैं रॉबरी कभी भी नहीं करूँगा, आई रियली मीन इट, ठीक है। और वो साइलेंट थी, उसको काफ़ी क्लोजली आके देखने लगी और उसको बोलती है यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आंट यू, मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है प्रिजन जाने में, है ना। तो वो थोड़ा अपने सर को शेक करके हुए आगे आ जाती है और उसको बोलती है मुझे हमेशा से वो लोग पसंद है जो गलत किस्म के लोग होते हैं। अब टेबल पे वहाँ पे क्या पड़ा होता है, एक सिल्वर बॉक्स होता है, वहाँ से एक सिगरेट निकालती है और हॉर्स जो है ना वो उसको खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। वो जल्दी से अपने ग्लोव्स निकाल देता है और उसको क्या देता है, तो ताकि वो उसको लाइटर देता है ताकि वो अपने सिगरेट को चला पाए। तो वो उसी के साथ इसको बोलता है यू लेट मी गो, ही हेल्ड हिज द लाइटर टुवर्ड्स हर, तो लाइटर देते देते उसको बोलते क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझे जाने दोगे। ये बोलती है हाँ लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तो यहाँ से हॉर्स बोलता है कुछ भी, एनीथिंग फॉर यू। तो बोलते हैं कि जब हम लंदन गए थे तो मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था ये जो ज्वेल्स है ये मैं बैंक में रखूँगी, बट मैंने यहाँ पे सेफ में रख दिए थे, अब मुझे पहनने थे, मुझे पार्टी में जाना था आज रात। जो ही मैं नीचे आई तो मैंने तुम्हें देख लिया, ठीक है। और स्माइल करता हाँ मुझे पता है कि तुम अपने जो सेफ के जो नंबर्स है, तिजोरी का जो सेफ ये जो कोड है तुम भूल गई हो। बोलती है हाँ, तो जस्ट बोलते कोई बात नहीं, तुम बस मैं 1 घंटे में क्या कर दूंगा, इसको ठीक कर दूंगा, मुझे लेकिन सेफ को तोड़ना पड़ेगा। ये बोलती है कोई बात नहीं, मेरा जो हस्बैंड है 1 मंथ के लिए यहाँ नहीं होगा तो फिर मैं इसको मेंड कर लूँगी, ठीक कर लूँगी। एंड विद इन आवर हॉर्स जो है वो सेफ को खोल लेता है, उसको ज्वेल्स देता है और वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। 2 दिन के लिए वो प्रॉमिस रखता है कि वो कुछ नहीं करेगा, मतलब ये जो काइंड यंग लेडी थी वो कुछ नहीं करे, कोई चोरी नहीं करे। लेकिन मॉर्निंग में वो क्या करता है, 3rd डे में क्या वो बोलता है, उसको बुक्स का ख्याल आ जाता है जो काफ़ी रेयर भी होती है, एक्सपेंसिव, जो बड़ा शौकीन होता है उसका, ठीक है। तो वो कहता है, वो यही सोच रहा है तो मैं अब एक अनदर सेफ देखूं जहाँ मैं चोरी कर सकूं, लेकिन वो उसको मौका कभी नहीं मिला क्योंकि नून में ही क्या हो गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। किस चीज़ के लिए, फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द शॉट ओवर, क्योंकि उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वहाँ पे मिले थे। हमें तो ये पता था कि वो जो लेडी है वहाँ की क्या हो रही होगी, मालकिन है, लेकिन वो मालकिन नहीं थी, वो भी एक चोर थी, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है इसकी स्टोरी पे कोई भी बिलीव नहीं करता। द वाइफ हर सेल्फ, और जहाँ वहाँ की मालकिन है वो एक ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60, दैट मीन्स वो एक ओल्ड लेडी है और किसी को भी उसकी स्टोरी क्या लगती, नॉनसेंस लगती। हॉरेस जो है अब वो प्रिजन में क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। वो जब सोचता है उस चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी के बारे में उसको गुस्सा भी आ जाता है और बोलता है कैसे उसने मुझे क्या किया।
उसने मुझे ट्रिक्ड कर दिया, ठीक है। और ये भी कहता है कि उसको गुस्सा भी आ जाता है जब कोई बोलता है कि हमारे थीव्स के बीच में क्या होना चाहिए, ऑनर। उसने हर कोई चीज़ अच्छे से की थी, रीड की थी, लेकिन उसने गलती की थी। उसने ऑनर के बारे में या फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो थीम ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड नेवर ट्रस्ट एनीवन विदाउट फाइंडिंग आउट about the person, ठीक है। That's why the story is entitled as a question of trust, because she was the thief too, जिसको वो ऑनर समझने लगा। If you like my video, kindly subscribe, share and like.